Dear students, today we will learn articles, which is very important topic of English grammar. uh, सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल होता क्या है. द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ए एन एंड दी हैव बीन गिवन द कलेक्टिव नेम आर्टिकल्स. यानी कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण. यानी कि ए एन दी एक प्रकार के विशेषण हैं और इन तीनों को इकट्ठा नाम दे दिया गया है आर्टिकल्स का, ए एन दी को. दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. इनको दो श्रेणी में बांट दिया गया है. कौन सी दो? पहली है डेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है दी. दूसरी है इनडेफिनेट आर्टिकल जिसमें आता है ए और एन. यानी कि दो कैटेगरी बना दी, एक में जिसमें दी है और दूसरे में जिसमें ए एन है. दी को डेफिनेट के नाम से जाना जाता है, ए एन को इनडेफिनेट के नाम से. यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल दी. सबसे पहले हम दी का जो प्रयोग है वो उसके बारे में सीखेंगे. उसका प्रयोग कहाँ होता है? दी इज यूज्ड बिफोर अ नाउन विच हैज़ बिकम डेफिनेट एज इट हैज़ बीन मेंशन्ड अ सेकेंड टाइम. दी का प्रयोग कब होगा? उस नाउन से पहले होगा जो दूसरी बार वर्णन होने के कारण विशेष हो गया है. कैसे? एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ काउ इज़ वॉकिंग इन द स्ट्रीट. गली में गाय चल रही है. एक गाय है तो ए आया यहाँ पे. लेकिन जब उसी गाय का दूसरी बार यहाँ पर वर्णन हुआ है तो वो सेकंड टाइम वर्णन होने के कारण विशेष होगी, तो वहाँ पर ए के स्थान पर यहाँ पर दी आ गया. द काउ इज वाइट. आई हैव अ पेन. मेरे पास एक पेन है. यहाँ पर पेन सिंगुलर है, आया है इसमें, लेकिन इसी पेन का सेकंड टाइम जिक्र होने के कारण जो है ये विशेष हो गया, तो वहाँ पर पेन के साथ आ गया द पेन. इट इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स विच आर यूनिक. यूनिक क्या होता है? अद्वितीय, जिन जैसा दूसरा ना हो. ऐसे नाउन्स जो इस संसार में अकेले हैं उनसे पहले दिया जाता है. जैसे अर्थ है, पृथ्वी अकेली है पृथ्वी तो दी आएगा. स्काई, एक स्काई है, दी आएगा. नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, वो भी यूनिक है, उस जैसा भी दूसरा कोई नहीं है तो उससे पहले भी द आएगा. इट इज़ यूज्ड also before with a noun of which there only one example in some given situation. यानी कि एक विशेष परिस्थिति में जिसका दूसरा एग्जाम्पल नहीं है. जैसे स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होगा तो प्रिंसिपल से पहले क्या आएगा? द. हम किसी स्टेशन, पुलिस स्टेशन वगैरह आप जाएंगे, इंस्पेक्टर के कितने होंगे? एक ही होगा, तो वहाँ पर भी द आ गया. वैसी स्थिति में द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज. एडजेक्टिव्स के अंदर तीन तरह की डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव. तो सुपरलेटिव जो डिग्री होगी उससे पहले भी आर्टिकल जब हमें भरना होगा तो हमेशा द भरेंगे सुपरलेटिव से पहले. जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास. वो हमारे क्लास का सबसे अच्छा लड़का है. शी इज़ द टॉलेस्ट गर्ल ऑफ आवर क्लास. वो हमारी कक्षा की सबसे लंबी लड़की. तो बेस्ट यहाँ पर किससे बना? गुड, बेटर, बेस्ट. तो बेस्ट होगी सुपरलेटिव डिग्री. टालेस्ट भी टाल से बना, टाल, टालर, टालेस्ट. तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री होंगी उनसे पहले आर्टिकल द आएगा. व्हेन द नाउन्स लाइक इंग्लिश, रशियन, फ्रेंच, ग्रीक मीन्स लैंग्वेज. जब ये लैंग्वेज हैं तो इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं यूज होगा. लेकिन जब इनको लोगों के लिए प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर जो है इनसे पहले दी का प्रयोग होता है. द फ्रेंच आर वेरी हार्ड वर्किंग. यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं है बल्कि फ्रांस के जो नागरिक हैं उनको फ्रेंच कहा गया है. और जब भी किसी देश के नागरिक के रूप में इनका प्रयोग होगा तो वहाँ पर उनसे पहले द का यूज होगा. फ्रेंच इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज. यहाँ पर फ्रेंच क्योंकि भाषा है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा. लेकिन जब इन्हीं का नागरिक के रूप में प्रयोग है तो वहाँ पर द यूज होगा. हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज एट्सेट्रा जो ये दिए गए हैं, जब इनका प्राइमरी फंक्शन दिया गया है तो वहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. जैसे ही वेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट. वो इलाज के लिए हॉस्पिटल गया है तो उसका पहला उद्देश्य है हॉस्पिटल जाना, क्योंकि बीमार है तो हॉस्पिटल जाएगा. तो वैसी स्थिति में हॉस्पिटल से पहले दी नहीं लगा और बाकी चीज़ों में भी ऐसे नहीं लगेगा. आई वेंट टू स्कूल फॉर स्टडी. मैं पढ़ने के लिए स्कूल गया तो मेरा पहला उद्देश्य है पढ़ना और इसलिए मैं स्कूल गया हूँ, तो वहाँ पर भी स्कूल से पहले आर्टिकल नहीं लगेगा. हिज फादर वेंट टू द स्कूल
टू मीट हिम, उसके पिताजी उसे मिलने के लिए स्कूल गए हैं, तो यहाँ पर द आ गए। क्यों? क्योंकि उनका प्राइमरी फंक्शन ना हो कि सेकेंडरी फंक्शन है, यानी कि उसके पिताजी स्कूल का हिस्सा नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर द आएगा। द यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन्स टू रिप्रेजेंट अ क्लास ऑफ थिंग्स, पूरी जाति को संबोधित करने के लिए द आता है। द लायन इज अ ब्रेव एनिमल, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो यहाँ पर लायन और डॉग हैं तो सिंगुलर, लेकिन पूरी जाति को दिखा रहे हैं इसलिए द आएगा। बिफोर एडजेक्टिव्स यूज टू रिप्रेजेंट अ क्लास, पूरी श्रेणी को दिखाने के लिए द रिच शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पर जो रिच और पुअर हैं वो पूरी श्रेणी को दिखा रहे हैं, इसलिए सभी अमीर सभी गरीब, उससे पहले द आएगा। यूज बिफोर फर्स्ट सेकंड लास्ट, जैसे हम लिखते हैं द फर्स्ट द सेकंड द लास्ट, उनसे पहले भी हमें क्या आएगा? द आएगा। बिफोर प्लूरल नेम्स ऑफ कंट्रीज, कुछ देशों के नाम भी बहुवचन में होते हैं, उनसे पहले भी क्या आएगा? द आएगा, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द वेस्ट इंडीज। बिफोर स्पेशल मील्स, जो विशिष्ट भोजन होते हैं, विशिष्ट कब होते हैं? जो किसी दूसरे व्यक्ति विशेष द्वारा दिया गया, हमें खाना दिया गया है, जैसे पार्टी या लंच पार्टी वगैरह के रूप में, तो उसको हम क्या कहेंगे? द लगाएंगे। द डिनर गिवन बाय राजेश वाज डेलिशियस, जो राजेश ने डिनर दिया वो बहुत स्वादिष्ट था। आई टेक डिनर एट 8 PM, मैं डिनर 8 बजे करता हूँ। तो यहाँ पर अपने घर करता है, सामान्य स्थिति है तो डिनर, और किसी विशिष्ट डिनर का जिक्र है तो वहाँ पर द आ गया। और फिर ये इकट्ठे हैं कुछ माउंटेन रेंजेस, जैसे हिमालयाज है तो द आ जाएगा। नदियों के नाम हैं द गंगा, द यमुना, सरस्वती, उससे पहले द आएगा। ओशियंस, द पैसिफिक, प्रशांत महासागर। द आइलैंड्स, आइलैंड से पहले जैसे अंडमान निकोबार वगैरह द आएगा। होली बुक्स हैं द गीता, द बाइबल, उससे पहले द आएगा। न्यूज़पेपर्स द ट्रिब्यून एट्सेट्रा। तो ऐसी स्थितियों में हम दी का यूज करते हैं।